हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रभु के महान कार्यों के लिए मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। स्तोत्रकार के ये शब्द धन्यवाद के गहरे शब्द हैं। हृदय की गहराई से उठे हुए धन्यवाद अच्छी और बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 को जब हम इस साल का धन्यवाद करते हैं, साल के आखिरी दिन ईश्वर के सभी उपकारों के लिए, जीवन में घटने वाली हर एक घटना के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, सभी के लिए हम हृदय से धन्यवाद दें। अगर हम पीछे मुड़कर ईश्वर के सभी कृपा दानों को देख पाएं, ईश्वर के आशीषों को समझ पाएं, उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, तो हम वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो ईश्वर के महान कार्यों के लिए धन्यवाद देने वाले और धन्यवादी हृदय से जीने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की छाया, उनका महान हाथ हम पर सदा रहा है। हम हृदय खोलकर और उदार होकर ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप कह सकते हैं कि मुझ पर ईश्वर की अनुग्रह है, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे कामों पर उसकी कृपा, उसकी आशीष और उसका बरकत रहा है, तो हम अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। जो सारी चीज़ें हम करते हैं उसको करने में उसकी मदद हमें मिलती है। इसलिए हज़ारों साल कहीं और रहने की अपेक्षा साल के आखिरी दिन धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास आना, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना और ईश्वर के हाथों के द्वारा अपने हाथ को मजबूत करना और उनकी कृपा और अनुग्रह में कुछ समय प्रार्थना में बिताना सौभाग्य है। 31 दिसंबर 2025 संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18 तक। वचन अनादि था, उसमें ही जीवन था, वह स्वयं परमेश्वर था। अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से प्रेम का गीत गा सकता है, प्रेम की बातें लिख सकता है, प्रेम की कविता कह सकता है, तो वह है संत यूहन्ना। संत यूहन्ना के सुसमाचार का पहला भाग, जो वास्तव में एक प्रेम का गीत है, ईश्वर प्रेम का गीत। इसलिए यूहन्ना ने बड़े उत्साह से आनंदित होकर सुसमाचार के पहले भाग अध्याय 1 से 18 तक जो सुसमाचार का प्रस्तावना है, सुसमाचार का प्रारंभ है, और ये प्रारंभ ईश्वरीय प्रेम का है, ईश्वर का प्रेम गीत है कि वचन अनादि था, उसमें ही जीवन था, वो जीवन प्रकाश था, वो प्रकाश है, जीवन है, उस प्रेम में सत्य है, वो आत्मा स्वरूप है
और वो अप्रकट था, अब प्रकट हो गया है। वो मौन था, शब्द था, और वो शब्द देह बन गया है और हमारे बीच में ईसा बनकर निवास किया है। ये बड़ा आकर्षक, आश्चर्यजनक, अद्वितीय, अकथ कहानी है। कुछ लोग ईश्वर के इस प्रेम को पहचान पाते हैं। जो पहचान पाते हैं ईश्वर के प्रेम से, अनुग्रह से भर जाते हैं। और ये क्रिसमस का समय, नया साल का समय, अनुग्रह का समय है। ईश्वर के सभी कृपादानों को पहचानने का समय, ईश्वर के कार्यों को देखने का समय, मुक्ति विधान को समझने और अपनाने का समय, कृपा और आशीर्वाद से भरने का समय। इसलिए इस समय जब हम पुराने साल को विदा कहते हैं, अलविदा कहते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं, हम इस समय को अनुग्रह का समय स्वीकार करें। पुरानी चीज़ें बीत गई हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए हम अपना मनोभाव, नया मनोभाव, आत्मा का मनोभाव, दिव्यता का मनोभाव और ईश्वरीय मनोभाव धारण करें कि हम अच्छे से और बेहतर बन सकें, ईश्वर के संग रह सकें, ईश्वर के अनुग्रह को ग्रहण कर सकें। जो व्यक्ति प्रभु को जान पाता है, प्रभु के प्रकाश से, प्रज्ञा से अनुग्रहित होता है, वह ईसा को भी समझ पाता है। हम प्रार्थना करें कि ईसा जो सत्य हैं, मार्ग हैं, जीवन हैं, हम उनको और गहराई से जानें, उनकी शिक्षा को अपनाएं, प्रज्ञा में बढ़ें, प्रकाश में बढ़ें, दिव्यता में बढ़ें। और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो निराश हैं, निराश होने के कारण वे दुखी हैं, अंधेरे में हैं। प्रभु सभी को आशीर्वाद दे, सभी को प्रज्ञा का, प्रकाश का और नए साल में ईश्वरीय आनंद का वरदान मिले। नया साल आपके लिए शुभ हो, आशीष भरा हो, कृपा भरा हो और अनुग्रह का वर्ष हो। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।